नमस्कार बच्चों, आज का अध्याय है नंबर 18 जिसका शीर्षक है आपसी सहयोग। आपसी सहयोग से मतलब कि यदि हम कोई काम करना चाहते हैं, किसी काम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हम अकेले उस काम को नहीं कर सकते। हमें सहयोग लेने की भी आवश्यकता पड़ती है और सहयोग देने की भी। तो सहयोग लेना और देना हमारे लिए ज़रूरी है। अब ये पढ़ते हैं कहानी तो पता लगेगा किसने किसका सहयोग किया। बड़े और दूभर काम भी आपसी सहयोग से सुगमता पूर्वक हो जाते हैं। दूभर कहलाते हैं कठिन काम, लेकिन यदि हम सहयोग से मिलजुल कर किसी काम को करें तो वो सुगमता होती है बेटा, आसानी से बच्चों हो सकता है वो काम। आपसी सहयोग के कार्यों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यही बात प्रस्तुत पाठ में लेखक ने घड़े के दृष्टांत से, दृष्टांत कहते हैं उदाहरण लेकर, घड़े का उदाहरण से बहुत रोचक ढंग से दर्शाई है। एक दिन कुम्हार को अपने आप पर बड़ा गर्व आया। वह सोचने लगा, यह घड़ा मेरा बनाया हुआ है, यह मेरी मेहनत का फल है। मिट्टी कुम्हार के इस गर्व को सहन न कर सकी। उसने कुम्हार से कहा, यदि मैं न होती तो तुम घड़ा कैसे बनाते। तो तुरंत उसका गर्व, अपने गर्व पर, जो अपने काम पर घमंड कर रहा था, वो सोच में पड़ गया। कुम्हार चुप रहा, परंतु मिट्टी की यह बात पानी को न सुहाई। अब पानी कहने लगा। उसने मिट्टी से कहा कि मिट्टी अपने ऊपर गर्व कर रही है। मिट्टी बहन, यदि मैं नहीं होता तो तुम और कुम्हार क्या कर सकते थे। अब ये भी बात सही है। पहले कुम्हार को अपनी भूल का एहसास हुआ, फिर मिट्टी को कि हाँ, हमें गर्व नहीं करना चाहिए। चाक यह सब सुन रहा था। चाक जिस पर यह घुमाया जाता है और कोई भी बर्तन को आकार दिया जाता है। चाक यह सब सुन रहा था। उसने तीनों से कहा, यदि आप तीनों होते और मैं नहीं होता तो क्या यह घड़ा बन सकता था। अब चाक सुनने अपनी मन की बात कह दी। आग को इनकी मुखता पर हंसी आ गई, जिसमें बर्तन के, मिट्टी के बर्तन को पकाकर मजबूत बनाया जाता है। तो आग ने क्या कहा, आग को उनकी मुखता पर हंसी आ गई कि देखो ये चारों कितने मूर्ख हैं, अपने अपने काम पर गर्व कर रहे हैं। उसने कहा, यह क्यों भूल जाते हो कि तुम सब होते और मैं नहीं होती तो घड़ा पकता कैसे। ये तो कच्चा रहता और कच्चा घड़ा तो 1 मिनट में टूट सकता है। यह घड़ा पकता कैसे, मेरी गर्मी के कारण ही तो यह पकता है। सच तो यह है कि घड़ा हम सबके सहयोग का फल है। उस दिन से किसी ने अपने आप पर गर्व नहीं किया। सबने समझ लिया कि आपसी सहयोग से ही नई वस्तु बन सकती है। अब देखा बच्चों आपने, कहने को कितनी छोटी सी चीज़ है घड़ा, लेकिन इसमें कितने लोगों का सहयोग है। यदि इनमें से एक भी व्यक्ति अपना सहयोग ना दे तो क्या घड़ा बनकर तैयार हो सकता था। बिल्कुल नहीं। तो ये था बेटा सहयोग की भावना कि यदि हम कोई भी छोटा से छोटा काम या बड़े से बड़ा काम करते हैं तो अकेले संभव नहीं है। हमें हर किसी से सहयोग लेना भी पड़ता है और उसी तरह से हमें सहयोग देना भी चाहिए। यदि हम मिलजुल कर किसी काम को करें तो हम बहुत सुगमता से, आसानी से कर सकते हैं। तो ये था बच्चों आज का अध्याय। अब हम इसकी पुनरावृत्ति कैसे करेंगे, अभ्यास प्रश्न द्वारा। आपसी सहयोग के कार्यों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मिट्टी की बात किसको नहीं सुहाई। मिट्टी की बात पानी को, चाक को या आग को। पानी को। मिट्टी के बाद पानी का नंबर था। घड़े को किसने अपनी मेहनत का फल समझा। किसने समझा था, कुम्हार खुश हो रहा था कि ये मेरी मेहनत का फल है। कुम्हार के सामने घड़ा बनाने में क्या दिक्कतें आती हैं। यदि मिट्टी नहीं होती, घड़ा नहीं बनता, पानी नहीं मिलता तो अच्छा, ये ऑप्शन दिया ही है इसमें। पानी नहीं मिलता तो मिट्टी को घोला नहीं जाता। चाक नहीं होता तो घड़ा पक नहीं सकता था। आग नहीं होती
चाक नहीं होता तो घड़ा आकार नहीं लेता। घड़ा आकार नहीं लेता। और यदि आग नहीं होती तो घड़ा पक नहीं पाता। तो इस तरह से चारों वाक्य से हमें क्या पता लगा कि घड़ा बनाने के लिए कुम्हार, मिट्टी, पानी, चाक, आग सबकी आवश्यकता होती है। यदि एक भी किसी चीज़ की कमी रहती तो काम नहीं होता। निम्नलिखित कथन किसने किससे कहे? यह मेरी मेहनत का फल है। ये किसने कहा था? कुम्हार ने घड़े से। यदि मैं नहीं होती तो तुम घड़ा कैसे बनाते? मिट्टी ने कुम्हार से। तुम और कुम्हार क्या कर सकते थे? पानी ने मिट्टी से। मेरी गर्मी के कारण ही तो यह पकता है। ये किसने कहा था? आग ने। सच तो यह है कि घड़ा हम सबके आपसी सहयोग का फल है। आग ने सभी से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में जो वाक्य सही है उनके आगे सही का और जो गलत है उनके आगे गलत का चिन्ह लगाइए। कुम्हार को अपने आप पर गर्व हो आया, सही। मिट्टी ने कहा मैं नहीं होती तो घड़ा कैसे बनता, बिल्कुल सही। मिट्टी की बात पानी को अच्छी लगी, गलत। चाक मिट्टी की बात सुनकर क्रुद्ध हुआ। घड़ा तो उन सबके सहयोग का फल है, उन सबके नहीं, हम सबके सहयोग का फल है, क्योंकि किसी एक को भी हम मना नहीं कर सकते, सबका सहयोग था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक दिन कुम्हार ने क्या गर्व किया? एक दिन कुम्हार ने यह गर्व किया कि यह घड़ा मेरी मेहनत का फल है। कुम्हार का गर्व क्यों झूठा था? क्योंकि कुम्हार जिस घड़े को अपना फल कह रहा था, मेहनत का फल, वो गलत इसलिए था क्योंकि उसमें मिट्टी, आग, पानी और चाक सबका सहयोग था। आग किसकी मूर्खता पर हंसी थी? पानी की। आग हंसी थी चाक की मूर्खता पर। नई वस्तु कैसे बनती है? सबके सहयोग से। जब सब मिलकर सहयोग करते हैं, प्रयास करते हैं किसी नई वस्तु को बनाने का, तभी हमें वो नई वस्तु मिल सकती है। अभी हमने देखा एग्जाम्पल एक घड़े का। एक घड़ा बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन उसमें कितने लोगों का सहयोग था, तब जाके हमें मिट्टी का घड़ा पका हुआ मजबूत तैयार मिलता है। तो इस कहानी के माध्यम से बच्चों हमें क्या सीख मिली कि हमें सहयोग के साथ काम करना चाहिए। अगर हमें कोई नया काम करना है, किसी नए काम में सफलता प्राप्त करनी है, तो हमें सबका सहयोग लेना भी चाहिए और अपना सहयोग देना भी चाहिए। तो ये थी सहयोग की भावना। आज का अध्याय बच्चों यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।